है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तक ही सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन, ऐसा नहीं है। इंडोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टुडे वी विल कवर दिस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ओके, बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। प्लस आई शेयर वेरी इंटरेस्टिंग content on Instagram and Twitter. तो दिस इज द सिलेबस आई ऑलवेज शेयर विद यू, ताकि इन्वायरमेंट का सिलेबस, प्रीलिम्स का तो एकदम आपको मालूम रहे कि क्या सिलेबस है। सो नाउ कमिंग टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। सो यू नो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। अब लोएस्ट रीजन जो एटमॉस्फेयर का है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, SPHER, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स आपको मिलेंगे, ये ट्रोपोस्फेयर है। ये ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर की हाइट तक आप देखेंगे सी लेवल से, ठीक है। अर्थ के सरफेस नहीं, सी लेवल से अप टू 10 किलोमीटर तक जाता है, ये इसकी हाइट रहेगी। अब यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, वो किस वजह से होता है? जब बहुत सारे छोटे मोटे गैस पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उस कंडीशन को एयर पोल्यूशन बोलेंगे। अब मैंने कहा सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और गैसियस पार्टिकल्स भी होते हैं। गैसियस पार्टिकल्स में क्या आते हैं? अलग अलग गैसेस के ऑक्साइड्स हो गए, दे आर नॉट डिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल सल्फर के हो गए, नाइट्रोजन का हो गया, ओके, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ओजोन हो गया, और बाकी के ऑक्सीडेंट्स हो गए, वो सब आपके गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अब टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज जो 2021 में क्या बोला गया, दिल्ली वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में से थी। सो यू कैन सी बांग्लादेश नंबर 1 पे है, देन चाड, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इंडिया। तो दिल्ली 4th कॉन्सेक्यूटिव ईयर में आप देखेंगे वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं सोच रही थी कि मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इकलौता कोर्स निकालूंगी और उसकी कॉस्ट भी कुछ 3000 to 4000 रुपीज़ होती, बिकॉज उससे कम में सस्टेनेबल नहीं होता। बट बिकॉज वी गॉट सम अमेजिंग फैकल्टीज और प्रॉक्सी ज्ञान का पहला बैच है सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने सोचा पर्सनल टच एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए मिसिंग है। आज इतने बड़े बड़े बैचेस चलते हैं, बच्चे पर्सनली टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जीत निश्चय बैच जो है वो लॉन्च किया सिर्फ 4999 में। ऑल्दो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, बट एक बार के लिए, बिकॉज फर्स्ट बैच इज ऑलवेज स्पेशल, प्रॉक्सी ज्ञान का ये पहला बैच है, सो ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है। और इन केस आप सोचेंगे कि इतने सस्ते में निकाल रहे हैं आप, क्योंकि सेम चीज़ आपको MCQs मिल रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, पर्सनल अटेंशन मिल रही है, सो स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच है हमारी, और हैंड रिटन नोट्स, सो इतने में तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी पूरे UPSC के नहीं मिलेंगे। सो द थिंग इज कि हम ये बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनको गाइड करना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया इस फील्ड में, सो इट्स टाइम टू पे बैक, सो दैट इज़ वाई 4999। और ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद हमारे को इंक्रीज हो जाएंगे आपके देखेंगे प्राइजेस। इन केस आपको लगता है कि क्वालिटी नहीं होगी, तो आप 7 डेज के लिए ये QR कोड को फ्री ट्रायल के लिए स्कैन कर सकते हैं। तो 7 दिन आप फ्री में हमारी क्लासेस देखिए, अगर आपको लगता है दैट वी आर गिविंग क्वालिटी, तो आप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। इट विल बी द सेम क्वालिटी जो आपको आई वुड से 30,000, 50,000, 70,000, अगर आप पैसों में ही देखें 1.5 लाख के कोर्सेज में मिल रही है, सेम टीचर्स, सेम क्वालिटी, जस्ट द प्राइस इज लो बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्टरी ऑफर फ्रॉम माई वेंचर टू यू। तो जीत निश्चय है आपकी प्रॉक्सी ज्ञान के साथ। So, coming back to air pollution, causes burning fossil fuels releases gases and chemicals into the air. तो जो भी fossil fuels में क्या हो गया, आप पेट्रोल जला रहे हैं, आप कोल जला रहे हैं, इनको जलाने से क्या होगा, बहुत सारी गैसेस हवा में जाती हैं, बहुत सारे केमिकल्स हवा में जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, मीथेन रिलीज हो रही है, इससे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसको अल्टीमेटली आप ग्लोबल वार्मिंग, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी थी, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोल्यूशन तो हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे एक स्मोक, कुछ जलाएंगे धुआं निकलेगा, स्मोक, फिर सर्दियां आती हैं, फॉग होता है, तो इसको मिला के एक शब्द बनता है स्मॉग।
तो ग्राउंड लेवल ओजोन कई बार इतनी हो जाती है, स्मॉग इतना हो जाता है, जब ये एमिशंस फॉसिल फ्यूल से चीज़ें बाहर निकलेंगी, एमिट होंगी, ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करेंगी तो और भी ज़्यादा नुकसान करेंगी, आंखों को, गले को, ह्यूमन हेल्थ को इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट ये प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी गड़बड़ करती हैं उसको भी। पर्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं केमिकल, स्मोक, डस्ट के, वो भी हवा में रहते हैं, एलर्जेंस, ठीक है, ये सब हवा में होगा तो आप एयर पोल्यूशन बोलेंगे। दे आर वेरी हैजार्डस ह्यूमन हेल्थ के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है, बर्निंग कोल। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, जिस भी फ्यूल में कार्बन है उसको हम इनकम्प्लीट तरीके से जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज होते हैं, जो आपकी एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, वहाँ से। तो इनके सोर्सेज भी आपको मेजर जो है पॉल्यूटेंट्स उनके पता होने चाहिए। अब हम पॉल्यूटेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैटेगरी है, आप पढ़ा होगा आपने भी बहुत बार कि कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, जो किसी सोर्स से निकल के आ रहा है और इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है। डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, नाइट्रोजन सल्फर की ऑक्साइड्स हो गई, ये किसी सोर्स से आ रहे हैं और परसिस्टेंट है एयर में, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, खुद के इंटरैक्शन से कुछ नया बना देते हैं, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाएगा। जैसे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, तो पैन बनता है। सो गॉट इट। प्राइमरी निकल रहा है कहीं से, सोर्स से आ रहा है, परसिस्टेंट है एयर में। सेकेंडरी, जब प्राइमरी आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और नॉर्मल कोई उनके बीच में रिएक्शन होगा, दे विल फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओजोन। तो ओजोन में अगर आपने पीछे मेरा एक लेक्चर देखा हो, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा था, आई गेस आई थिंक इसी टॉपिक में पढ़ा था हमने, गुड ओजोन बैड ओजोन पढ़ा। ओजोन लेयर आप सोचेंगे वो तो अच्छी है, तो वो वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हेन वी कैन से ओजोन इज गुड, इट इज गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, गुड फॉर अर्थ, एंड व्हेन वी कैन से इट इज बैड। ओके, तो ओजोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट व्हेन ओजोन इज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया, ट्रोपोस्फेयर में जब पाया जा रहा है तो वो सही नहीं है। और ये कैसे बनती है ओजोन, हाइड्रोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसीज जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो आपके ओजोन बनता है। व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, नो बोल रही हूँ, इट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपकी रेन वाटर से रिएक्ट कर रही है ना, रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एयर में कंबाइन हो रही है और फिर आपकी एसिड रेन बन रही है, जिससे आप देखते हैं कि आपकी कितनी सारी बिल्डिंग्स जो है वो खराब हुई हैं। ताजमहल इज अ गुड एग्जाम्पल। सो एयर पोल्यूशन देखिए, लंग्स पे आपके इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करेगा, डॉक्टर विजिट्स शुरू होंगी एंड इट कैन इवन कॉज डेथ। इसको हल्के में नहीं ले सकते। और बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं बिकॉज बच्चों का फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऐसा होता है कि वो एडल्ट से ज़्यादा तेज सांस लेते हैं, ज़्यादा तेज सांस लेंगे तो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स लेंगे, तो उनकी हेल्थ के लिए नहीं सही। फीटस, जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसके लंग्स अंडर डेवलप्ड रह सकते हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है। इन्फेंट यानी जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न टिल द एज ऑफ 1, वी कॉल देम इन्फेंट, उनके आईज लंग्स इन्फेक्शंस हो सकती हैं। टीन एज में जो है उनको काफ़ी रिस्क रहता है ब्लड कैंसर का, हार्ट डिजीजेस का। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स। तो इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। बहुत बार मेंस आंसर राइटिंग में पूछा रहता है कि गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अभी तक क्या एफर्ट्स शो किए हैं। तो वन एग्जांपल यू कैन गिव इज ऑफ NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने 2019 में लॉन्च किया था। ये पहला ऐसा एफर्ट था जहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि हम एयर क्वालिटी को कैसे मैनेज करें। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन को कट किया गया, अलग अलग डिसीजंस यहाँ पे लिए गए, ठीक है। फिर ये सफ़र देखिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, एयर क्वालिटी इंडेक्स होना शुरू हुआ, जहाँ पे 8 पोल्यूटेंट्स को ये जो AQI है, ये ताकि आपको इंडेक्स से पता रहे कि एयर की क्वालिटी कैसी है, तो 8 पोल्यूटेंट्स को देखा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ओके, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के लिए बनाया गया, ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, इसको हम अलग से भी कवर करेंगे। सो व्हीकल जो गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन है उसको रोका गया। तो दीज आर द एफर्ट्स, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, दीज आर द एफर्ट्स जिनको इलेबोरेट करके सब्सटैंशिएट करके आप बता सकते हैं कि ये कैसे हेल्प करेंगे एयर पोल्यूशन को नीचे लाने में। नया कमीशन बनाया गया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, फार्मर्स को सब्सिडी दी गई कि टर्बो हैप्पी सीडर मशीन लें ताकि जो हरियाणा पंजाब में विंटर्स में स्टबल बर्निंग शुरू होती है उसको काटा जाए। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये जो एफर्ट्स वाला पॉइंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एयर पोल्यूशन आपको मालूम होगा लेकिन एफर्ट्स में आके आप अटक जाएंगे अगर आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए इसका नेक्स्ट जो इंडोर पोल्यूशन का लेक्चर है वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।